नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, आगे व्यापार के विषय में जानना चाह रही हैं। इनके नाम से व्यापार शुरू होने वाला है, शुरू करने वाली हैं, व्यापार की कर्ता धर्ता होंगी। तो उस विषय पर इनको जानना है कि आगे की जिंदगी में क्या ग्रोथ है, कैसा ग्रोथ है, हथेली कैसी है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो अगर आप आज भी इस प्रकार के कन्फ्यूजन्स में हैं कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है, तो कन्फ्यूजन्स में बिल्कुल भी ना रहें। मैक्सिमम केसेस में राइट को ही देखिए, क्योंकि राइट ही आपको सही राह दिखाता है, सही डायरेक्शन में आपको ले जाता है। जो आपका एक्टिव हाथ रहता है उसी से आपके भविष्य का प्रेडिक्शंस किया जाता है, और वो मैक्सिमम केस में 100 का 100% केस में राइट ही रहता है। तो राइट देखना ही उचित रहेगा। ऐसे दोनों आप हाथ देख सकते हैं। आपके संज्ञान में एक बात मैं आपको और दे दूं, मैं भी दोनों हाथ देखता हूं, लेकिन मुझे मैक्सिमम केस में राइट एक्टिव रहता है। और जो इंडिपेंडेंट महिला है और कोई कुछ काम वो इंडिपेंडेंट रूप से करना चाह रही हैं, उस केस में तो राइट ही प्रीफर किया जाएगा। जो डिपेंडेंट भी हैं तो उनका भी भाग्य राइट से ही कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाएगा। और आज के समय में कोई वैसे डिपेंडेंट है नहीं, तो उस हिसाब से इस बात को आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि लेफ्ट से प्रेडिक्शंस आपके आएंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, राइट से ही आएंगे। तो राइट देखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं लेफ्ट देखूँ या राइट देखूँ, मुझे रेखाओं का ज्ञान है तो मैं दोनों ही हाथ से बताऊँगा। मैं प्रेडिक्शंस को लेके बात करता हूँ, प्रेडिक्शंस को लेके बातें बताता भी हूँ, तो राइट ही उस केस में ज़्यादा सटीक और ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो इनके हाथ पर कुछ ऐसी चमत्कारी अवस्था है ना कि ये बात कहना बिल्कुल अनुचित नहीं है कि कलयुग में ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानी जाती हैं। तो आज पॉजिटिविटी पे मैं बात करूंगा, और एक समय के बाद तो जिंदगी बदलने वाली अवस्था हाथ पर है, ये कंफर्म है। तो आज की वीडियो से इस बात को देखने का, समझने का प्रयास करें। बिल्कुल भी डिमोटिवेशन में रहने की आवश्यकता नहीं है, मोटिवेट होना है और जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ पर विचार करते हैं। उससे पहले इस हाथ पर क्या रेखाओं की बनावट है, कैसी रेखाओं की बनावट है, उसको समझ लीजिए। बाद बाकी जितने लोग हैं अपनी अपनी हथेली खोल के रखिए। अगर आपके हाथ पर भी ऐसी अवस्था हुई तो ज़िंदगी बदलते टाइम रहेगा, टाइम नहीं लगेगा, और ज़िंदगी आपका बदलेगा ही, और ज़िंदगी पर बहुत सुख सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो रेखाओं को अगर मैं देख रहा हूं तो ये वाली जो रेखा है ना, ये भाग्य रेखा का ब्रांच है, सीधी जा रही है और सीधी यहां से निकल के जा रही है। इस बात को समझाना जरूरी था। और ये एक प्रोग्रेस लाइन है, तो इस चीज को आपने समझ लिया। एक समय के बाद ना इनके हाथ पर तो खतरनाक प्रोग्रेस लाइन थी। एक देखो, ये बड़ी सी, ये फिर एक बड़ी सी, फिर एक बड़ी सी, फिर एक बड़ी, मतलब गजब गजब की प्रोग्रेस लाइन थी। अपने हस्बैंड के लिए तो काफी ज्यादा भाग्यशाली एक समय के बाद आप होने वाली हैं। उसके बाद देखो तो एक बहुत जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा है। सूर्य पर एक त्रिभुजनुमा आकृति, जो कहीं ना कहीं और अच्छी चीज़ों को बताता है। यहाँ से भी एक प्रॉपर स्क्वायर डेवलप कर रहा है, कुछ ना कुछ तो बढ़िया मिलेगा जिंदगी पर। तो बेहतरीन पॉजिटिविटी है। मंगल रेखा बहुत शानदार है। मेन जो सबसे अच्छी पॉजिटिविटी थी ना, वो थी एक समय के बाद जो प्रगति के योग ना एकदम गजब के बढ़ गए। ऐसे अगर देख रहा हूं मैं इनके हाथ से, तो हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन शुरुआती दौर से थी, लेकिन एक समय के बाद तो ये फिर कमाल ही कर गई। ये बेमिसाल है, ईश्वर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। इतनी ज़बरदस्त प्रगति के योग बहुत कम केसेस में देखने को मिलते हैं, और इस केस में जातक की ज़िंदगी बदलना तय है, एकदम तय है। तो गजब की प्रगति के योग थे। उसके बाद अगर मैं आपके एथलिक और पॉजिटिविटी दिखाऊं तो मंगल रेखा, ये भी देख लो आप, बढ़िया है, ज़बरदस्त मंगल रेखा है। उसके बाद एक मरकरी लाइन यहाँ से भी बन रही है, जिसको हम बिजनेस की रेखा कहते हैं, और ये छोटा सा मनी ट्रायंगल बना रहा है। बाकी ये बुद्ध पे खड़ी लाइन से इंसान के समझदारी का परिचय कराती है। जातक समझदार होते हैं, ये बढ़िया लाइन है बिजनेस के लिए। ये भी लाइन्स बड़ी अच्छी मानी जाती है। उसके बाद अगर मैं आपको आपके एतली पर से दिखा दूँ तो यहाँ से भी कुछ लाइन्स है जो यात्रा के योग को बता रही है। बुद्ध रेखा हल्की हल्की दर से भी गई है। यहाँ से भी देख लो, एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। तो लाइन्स के एवज में पॉजिटिविटी तो कमाल है, और एक समय के बाद तो गजब की प्रगति के योग थे। जिंदगी पर तरक्की और प्रगति को ही बता रही थी ये। उसके बाद अगर मैं आपके एतली को दिखाऊं
तो एक बढ़िया फिश शाइन आपके केतु पर्वत पर है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है और बिजनेस के लिए ये लाइंस भी सटीक होता है। यहाँ से भी एक हल्का फिश जैसा दिख रहा है, तो मतलब फिश शाइन बहुत बढ़िया आपके हाथ पर है दोस्तों। तो ये बेहद खुशी की बात है, बेहद एनर्जी की बात है। उसके बाद पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो ये तो हो गई लाइंस को लेके। एक क्रॉस जैसा आकृति बृहस्पति पर दिख रहा है, तो बृहस्पति के नेगेटिविटी को खत्म करने में सहायक है। बाकी यहाँ से भी देखो बढ़िया भाग्य रेखा, एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ थे, आप करो या आपके हस्बैंड करे या आपके बच्चे करे, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता ही है। तो ये तो हो गई बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी लाइंस के एवज में। उसके बाद प्लैनेट्स के एवज में भी बड़ी गजब की पॉजिटिविटी थी। शुक्र बहुत ज़बरदस्त, मतलब कमाल का शुक्र है। मंगल बेमिसाल है और आपका सैटर्न बढ़िया है, सन मरकरी ठीक है, चंद्रमा मतलब बहुत ज़्यादा भी स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज़्यादा भी उभार ले हुए कंडीशन में नहीं है। एक दो प्लैनेट्स बड़े अच्छे हैं, शुक्र और मंगल बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ मैक्सिमम प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है। तो पॉजिटिविटी तो बेमिसाल है। इस केस में जातक जिंदगी पर आगे बढ़ते ही है, ना बढ़ने की तो बात ही नहीं है। इस केस में जातक की जिंदगी पर सुकून तो रहता ही है, ना सुकून की तो बात ही नहीं है। मतलब अच्छी रेखा मैं इसको मानूंगा, अच्छा रेखा इसको दर्शाया भी जा रहा है आपके हाथ से, चूंकि है ये, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अभी हम पॉजिटिविटी को समझने के साथ साथ नेगेटिविटी को भी समझते हैं, वो काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि ज़िंदगी पर परेशानी उससे ही आता है। लेकिन इतना श्योर, इतनी पॉजिटिविटी किसी के भी हाथ पर रहेगी तो लाइफ में पैसे की दिक्कत तो नहीं होगी, ये तो मेरी गारंटी है। ये तो एकदम गारंटी वाली बात है कि लाइफ में कभी पैसे की दिक्कत नहीं होगी, लाइफ एकदम सुकून में रहेगा, एकदम सुकून में बीत जाएगा, बिल्कुल संदेह नहीं है। चलिए ये चीज़ देख लिया आपने। अब थोड़ी नेगेटिविटी पर मैं बात करूंगा कि नेगेटिविटी में आखिर क्या ऐसी समस्या आपकी ज़िंदगी पर आ सकती है जो आपको तकलीफ दे सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात है, तो इस चीज़ पर विचार करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखो तो इनकी जीवन रेखा और माइंड रेखा बहुत अलग थलग सी है। तो इस केस में जातक काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, और जब बृहस्पति भी इनकी देखो बहुत दबाव लिए हुए कंडीशन में है, और जब ये दोनों कंडीशंस किसी महिला के हाथ पर हो जाए ना, तो इन लोगों को जल्दी किसी से बनता नहीं है। अपने परिवार में ही कुछ मतलब कटी कटी सी रहती हैं, ज़्यादा बनता नहीं है, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना इनको पसंद नहीं होता है, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, बातें बहुत जल्दी माइंड कर लेते हैं। तो ये सब प्रकार की समस्या जो है ना आ जाती है, तो ये थोड़ा सा तकलीफदेह अवस्था है। दूसरा, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स होती है, हल्की हल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नॉर्मल रूप से रहती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। लेकिन ये जो मेजर समस्या है ना ओवर थिंकिंग की, वो वाली बात हो जाती है। दूसरा, किसी से ना बनने की समस्या, इन लॉज से प्रॉब्लम, इस प्रकार की समस्याओं को ये बताती है। यहाँ पर से कुछ गलती आपकी भी होती है और कुछ गलती उधर से भी होती है। आपकी गलती ये है कि आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है जो आपको नहीं करना होता है, और उधर से गलतियां होती हैं कि चलो वो लोग भी बोल देते हैं, जो ठीक है, वो तो सभी बड़े बोलते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये वाली समस्या रहती है कि आप माइंड करती हैं बात ज़्यादा। एक एज तक तो इसको टॉलरेट किया जा सकता है, लेकिन एक एज के बाद तो ये समस्या वाली बात है ना। समस्या किस सेंस में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्टिफाई कर देता हूँ। मान लिया जाए किसी ने कुछ कहा आपको, आपने माइंड किया, वो व्यक्ति किसी परिस्थिति में आपको कह के निकल लिया, लेकिन आपने अगर माइंड कर लिया तो वो तो आपके दिमाग में घूमता रहेगा ना, वो तो गलत बात है। और वो दिमाग में घूमने की वजह से ना समस्याएं आएंगी। ये एक बहुत मेजरली बात मैंने आपको कह दिया। बाकी इसके लिए रेमेडी करना होगा वो मैं बता दूंगा, और एक रेमेडी अपनी तरफ से भी, ज़्यादा दिमाग पे मत रखो बात को आप। कोई भी बात किसी ने कह दिया, चलो ठीक है, वो किसी परिस्थिति में कह दिया, कोई नहीं, आपके घर वाले हो या कोई भी हो, आपको उस बात को ज़्यादा माइंड पर नहीं रखना है, दिमाग से नहीं लगाना है। ज़्यादा माइंड पर रखने से प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने से समस्या होता है, ज़्यादा सोचने से प्रॉब्लम होता है। तो ओवर थिंक करने की आवश्यकता नहीं है। और थोड़ा जुपिटर गड़बड़ है ना, तो ये एक और समस्या को इंडिकेट करता है। जो समस्या इस प्रकार से होती है जैसे कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्या है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र, जैसे व्यापार ही है, जॉब ही है, उसको बढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसे जुपिटर जिसके भी हाथ पर अवस्थित हो, उस केस में जातक को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ से जुपिटर का उपाय तो यहाँ से भी करना है, क्योंकि अगर आप कोई व्यापार शुरू कर रही हैं तो उस केस में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए, मान लिया जाए वैसा ना चले जैसा आपके एक्सपेक्टेशंस हो, तो फिर तो एक दिक्कत है ना। तो इसका रेमेडी जरूर कर लेना चाहिए। और दूसरा, ज़्यादा बातों को आप दिल से ना लगाएं। और तीसरी नेगेटिविटी ना, बुध फिंगर हल्की छोटी है,
तो डिसीजन मेकिंग में ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। जातक को निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी होती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाद बाकी विशेष वैसे कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता। बाकी वैसे ही तो कोई विषम परिस्थिति वाले योग आपके हाथ पर दिख भी नहीं रहे हैं मुझे। यही एक जुपिटर को लेके ही थोड़ी नेगेटिविटी थी, जिसका जो इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर आ सकता था, उस इफेक्ट को तो मैंने पूरी तरह से परिचय करा दिया। अभी चलिए आगे इनके प्रश्नों पर हम चलते हैं। तो बिजनेस करना चाह रही हैं, तो बिजनेस के क्या योग हैं? क्या व्यापार में सफलता हो सकती है? तो देखो, जैसी आपके हाथ पर बुध रेखा बन रही है ना, इस केस में तो व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें समझ में आ रही हैं। और अभी 38 वर्ष की आयु है, 36 वर्ष के बाद तो भाग्य रेखा बड़ी कमाल रही है, और प्रोग्रेस लाइन तो उसी एज के बाद बेमिसाल रही है। तो कहीं ना कहीं एक सफलता को तो इंडिकेट ये ज़िंदगी पर कर रही है, ज़िंदगी पर बढ़िया सफलता को ये इंडिकेट कर रही है, नो डाउट। चंद्रमा से भाग्य रेखा आई है, तो बिजनेस चंद्र से जुड़ा हुआ हो, ग्रॉसरी का कार्य हो जाए, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य हो जाए, दूध दही का कार्य हो जाए, कपड़ों का कार्य हो जाए, चूंकि शुक्र भी आपका बहुत प्रबल है, बुटीक का कार्य हो जाए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कार्य हो जाए, या ज्वेलरी का कार्य हो जाए, इस प्रकार के कार्यों में आपको तरक्की को ये चीज़ बता रहा है। तो व्यापार करना ठीक रहेगा, आपके नाम से करना ठीक रहेगा, क्योंकि एक समय के बाद तो प्रगति ही प्रगति थी। अब व्यापार से तो धन अर्जन किया ही जा सकता है ना। बढ़िया बढ़िया लोग, बड़े करोड़पति अरबपति लोग होते हैं। तो आपके हाथ पर अवस्था है, तभी ये आपके दिमाग में व्यापार करने का इच्छा भी आ रहा है, नहीं तो क्यों आएगा इच्छा। तो ये तो एक बेहद एनर्जी की बात है और बेहद बेहद खुशी की बात है, इसमें तो बिल्कुल संदेह नहीं है। और इस केस में संदेह रखने की तो आवश्यकता भी नहीं है। ये तो बहुत 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 जबरदस्त है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो यहाँ पर से अभी मैं जीवन रेखा से इसका डिस्कशन कर लेता हूँ, क्या क्या किस किस एजेस में मुझे दिख रहा है। उसके बाद मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ। तो जीवन रेखा आपकी बचपन से देखो क्या है ना, प्रगति के योग थे, तो अच्छे ही घर से होते हैं। थोड़े बहुत तनाव रहे होंगे बचपन में, वो नॉर्मल है। बाकी घर वैसे वैसे कोई ख़राब नहीं होते, ज़िंदगी ठीक ही रहती है। अब तनाव तो बहुत तरह के हो जाता है ना। एजुकेशन पूरे करने के योग थे, डिग्री पूरे करने के, लेकिन मे बी तनाव की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो गया हो, वो अलग बात है। लेकिन थोड़ा सा तनाव रहा था बचपन में, वो नॉर्मल है। लेकिन फिर भी आपके जन्म के बाद तरक्की हुई थी, चूँकि शुरुआती दौर से भाग्य रेखा भी नहीं थी, तो यहाँ पर से एक थोड़ा सा स्ट्रगल तो बचपन में रहता है। 19-20 के बाद तो फिर बढ़िया आपकी प्रगति के योग थे। 19-20 के में एक बढ़िया तरक्की थी, 21 में थी, फिर आपके 23 में थी, 24 में थी, 25 में थी, फिर 26 में थे, 30 में 27 में थी, फिर आपके 30 में थी, 30 में 31 में कोई दिक्कत भी था ज़िंदगी पर, एक 32 में एक तरक्की था, फिर आपके एक 32 के बाद ये 35 में तरक्की था, 36 में था, फिर 37 38 में थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन 39-40 से ना गजब की प्रगति के योग है। ये 39वां हो सकता है, 40वां हो सकता है, पामिस्ट्री में 1-2 साल का डिफरेंसेस रहता है। तो ये 40 ईयर्स के आसपास एकदम बेहतरीन तरक्की है। और ये जो थोड़ी सी राहु रेखा मुझे दिखी ना आपके हाथ पर, इसको लेके थोड़ा सा मन में एक दुविधा सा आया कि ये राहु रेखा भी आपके हाथ पर है, तो मे बी ये कोई समस्या ना कर दे। तो इसके लिए एक बार आप कुंडली का जरूर आप करवा लेना कि आपका 40वां अच्छा है या 39वां अच्छा है, कब आपको शुरू करना है। क्योंकि व्यापार अगर आपको शुरू करना है, तो ये तो मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि आने वाले समय में तरक्की तो डेफिनेट रूप से मिलनी है, लेकिन एक आध साल का कोई लॉस ना मिल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने अच्छे समय में ही शुरू करना उचित रहेगा। 40वें के आसपास तो मुझे दिख रही है, लेकिन आपका प्लान है बहुत जल्दी शुरू करने का, तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा एक बार कुंडली का जजमेंट करा लेने से क्या होता है ना कि पता चल जाता है एग्जैक्टली में कब सही समय आ रहा है। और सही समय में शुरू करने के बाद दिन दुगुनी रात चौगुनी वाली बात होती है, कोई टेंशन ही नहीं है। 40वें में गजब की तरक्की है, 42वें में गजब की तरक्की है, 45वें में है, 47वें में है, मतलब फिर आगे भी देखो तो 50 में, मतलब उसके बाद तो फिर लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। ये 54 में है, फिर एक 60 में, 60 के बाद भी ट्रायंगल है बढ़िया, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया है, 2-2 फिश साइन है, मतलब कोई समस्या नहीं, जबरदस्त। मतलब ये जो तरक्की है ना, ये जातक के अचानक जिंदगी पर तरक्की को इंडिकेट करती है। जातक की जिंदगी कंप्लीटली बदल जाती है, अचानक बदल जाती है, बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। ये तो बड़ी गजब की अवस्था है, ये तो बेहद शानदार, ये तो बेहद शानदार, बेहद जानदार अवस्था है। मतलब इसके लिए मैं क्या ही कहूँ, बस एक ही शब्द है, कमाल, बेमिसाल। तो यहाँ पर से जिंदगी पर तरक्की तो होनी ही थी, लेकिन फिर वही बात है, थोड़ी सी राहु रेखा भी मुझे दिख रही है आने वाले 1-2 साल के अंतराल में, तो वहाँ पर डायग्नोसिस करा लेना चाहिए, नहीं तो फिर समस्या ना हो जाए। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। अभी इनके पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और इनके प्रश्न हो गए। अभी इनके एथली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे।
ये आ गया स्क्वायरस पाम मध्य में, इसके बाद सफलता को पाते हैं प्लैनेट्स लगभग लगभग ठीक कंडीशंस में जुपिटर को छोड़ के। तो जुपिटर का उपाय भी करना है कोई बिजनेस शुरू करने से पहले। तो प्लैनेट्स अच्छा है तो जिंदगी पर कंफर्ट रहता है, अच्छी जिंदगी बिताते हैं। गुलाबी अतलिय धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो जिंदगी पर पैसे आ ही जाते हैं। धन को लेकर विशेष समस्याएं नहीं है, धनागमन को लेकर विशेष समस्याएं नहीं है। ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती है, नो डाउट। उसके बाद अगर मैं देखो थंब, तो स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, कभी कभार अंदर से हल्की बल्कि कमजोरी हो सकती है। यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। एक जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त शानदार जानदार व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं। एक जबरदस्त व्यक्तित्व मतलब इसके लिए मैं क्या ही बोलूं, बस एक ही शब्द है, बेमिसाल। मतलब झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी व्यक्ति, बहुत ज़्यादा समझदार प्रवृत्ति के हैं। थोड़ी सी ये टेंशन वाली लाइंस तो है, इंसान इंट्रोवर्ट होते हैं, कभी कभार गुस्से में रूड भी हो जाते हैं, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ये लाइंस आपके अच्छाई का परिचय कराती है। दिल के बहुत अच्छे हैं, गुस्सा थोड़ा देर का ही रहता है, लेकिन थोड़ा गुस्सा आ जाता है तो वो गुस्सा आने ही क्यों देना, सीधी बात है। थोड़े थोड़े से तो यहाँ पर गुस्सैल प्रवृत्ति का परिचय करा रहता है, लेकिन हाँ दिल की अच्छी है, नो डाउट। ये छोटा ये बड़ा इंसान काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। सैटर्न फिंगर लंबा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर तो हिम्मत को बता ही रहा है। बुध फिंगर तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। निर्णय ऐसे ही आप ना ले रहे, ये आपके लिए उचित नहीं रहेगा। फिंगर लंबे करे हैं, सारे फिंगर अच्छे हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी स्ट्रेंथ का तो ये डेफिनेट रूप से परिचय करा रही है, डेफिनेट रूप से, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। अभी चलिए हम आगे चलते हैं, आगे चीज़ों को बताने का और समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर से देखें तो एक स्क्वायर बना है बृहस्पति पर। तो बृहस्पति के लिए कंसेप्ट है कि अगर बृहस्पति पर स्क्वायर नहीं क्रॉस, अगर बृहस्पति पर क्रॉस जैसी आकृति आपको दिख जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है, जहाँ पर से पारिवारिक स्थिति में वर्तमान परिस्थिति में सुधार को बताती है। थोड़े धोखे के योग थे, थोड़े घर में अनबन की स्थिति के योग थे, ना बनने वाली योग थी। तो शुरुआती दौर में मानसिक तनाव थे, यश प्राप्ति में थोड़ी कमी होती है। परोपकारी तो है, लोग के लिए करना पसंद है आपको, लेकिन बृहस्पति है आपका घर पर, तो यहाँ पर से इसका रेमेडी कर लेना चाहिए, अच्छा रहेगा। उसके बाद देखो तो माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग की तेज़ है आप। और यहाँ पर से देखो कुछ ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को ये दूर करती है। थोड़ी सी इमोशनल है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल। बाकी आगे देखो तो विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान है, नॉर्मल इमोशंस होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल ही हो गए आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ट्रायंगल से नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग की तंदुरुस्त होते, इसमें भी कोई डाउट है नहीं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक त्रिशूल नुमा आकृति के साथ है, मतलब 3 क्षेत्र से आने वाले समय में पैसा आना है। और ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये तो सारी कहानी ही क्लियर कर रही है, पैसा जिंदगी पर तो आना ही है। भाग्य रेखा बृहस्पति तक गई है, चूंकि बृहस्पति में कम पावर है तो ये भाग्य रेखा उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन जब भाग्य रेखा ही है तो फिर समस्या क्या है जिंदगी पर। लाइन ऑफ एजुकेशन कमाल है, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, पैतृक संपत्ति या पति की संपत्ति का साथ मिलता है। सूर्य रेखा बढ़िया दिख रही है, ट्रायंगल जैसा आकृति, यहाँ से भी स्क्वायर है। तो प्रॉपर्टी के योग तो हालांकि पहले ही बन गए थे आपके हाथ पर, लेकिन एक प्रॉपर्टी के और योग बने 42-45 के बाद। बाकी ये थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग को तो ये बता रहा था, कभी कभार जलाहट या कंसंट्रेशन इशूज होता है, वो नॉर्मल है। बाकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, ट्रायंगल है, आने वाले समय में सफलता को इंडिकेट कर रही है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से, इंसान तेज तराक तो होते हैं। दोनों मंगल जबरदस्त है तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं, समर्पण में किसी प्रकार का कमी नहीं। अब देखो एक एज के बाद ना समस्याएं भी हो जाती हैं, कुछ समस्याएं आपको आपके लापरवाही की वजह से भी हो सकती है, तो लापरवाह थोड़ी सी है, वो नहीं रहना है आपको। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और चंद्रमा भी आपका बहुत ज़बरदस्त है। ये कुछ लाइन्स है आपके जो कि आपके चंद्र से जुड़े हुए क्षेत्र से धन लाभ को बता रही हैं। चंद्रमा अच्छा है तो जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है। शुरुआती दौर से बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं थी, लेकिन यहाँ से हल्की हल्की चली तो भाग्य रेखा आपकी सक्रिय हुई है 28 वर्ष के बाद, बहुत ज़बरदस्त। और आगे की ज़िंदगी में भी बढ़िया भाग्य रेखा है। तो भाग्य रेखा को लेकर कोई विशेष समस्याएं हैं नहीं। जीवन रेखा बहुत कमाल है, मंगल रेखा भी ठीक ठाक है, और जीवन रेखा अच्छी है तो आयु दीर्घायु आयु को लेके तो विशेष टिप्पणी करना अनुचित है, वो किसी के हाथ में नहीं है किसी की आयु, तो उसको लेकर तो मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। लेकिन जैसी प्रगति का योग है और जैसी आपकी जीवन रेखा है बहुत जबरदस्त है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। जबरदस्त आपकी शुक्र की पर्वत, शादी के बाद भाग्योदय, हस्बैंड कमाऊ होते हैं, लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन, थोड़े टेंशन थे वो नॉर्मल ही था, वैसा कोई टेंशन रहा भी नहीं होता है।
मनी मैनेजमेंट बढ़िया है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है। कुछ आपके स्क्वायर्स जरूर हैं जो कि प्रॉपर्टी के योग को बताती है। मंगल बढ़िया है तो ये पराक्रम को इंडिकेट कर ही रही है। मंगल जबरदस्त है तो इंसान जिंदगी पर कुछ ठानते तो कर भी लेते हैं, तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं, बस गुस्से पर नियंत्रण रखना है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जबरदस्त हथेली है। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।